आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्ध एवं महावीर के समकालीन नास्तिक विचारकों की। वैसे तो बुद्ध और महावीर को ही वैदिकों ने नास्तिक उपाधि प्रदान कर दी थी, लेकिन महावीर तो नैतिकतावादी थे और बुद्ध नीतिवान होने के साथ वास्तववादी भी थे। जबकि उस समय के नास्तिक आज के नास्तिकों की तरह बुद्धिवादी एवं नैतिकतावादी नहीं थे। बेहतर है हम भारत के उन 5 मुख्य विचारकों को नास्तिक संज्ञा ना दे और अनैतिक विचारक ही कहे। लेकिन रूढ़ अर्थ में दर्शन शास्त्र में उन्हें प्राचीन भारत के नास्तिक विचारकों के रूप में जाना गया है, इसलिए हम इस संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इन विचारकों की कड़ी निंदा की गई है और हमने यह संग्रह बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय से लिया है तथा इसका हिंदी अनुवाद हमने विपस्सना के आचार्य सत्यनारायण गोयंका के साहित्य में से लिया है। उन 5 नास्तिक विचारकों का मत प्रस्तुत है, जिसमें पहला नाम है अजित केस कंबल। वो कहते हैं न यज्ञ और न होम है, जो कि मुख्यतः दान के लिए किए जाते हैं। जब दान ही निरर्थक है तो होम और यज्ञ भी निरर्थक है। न किसी सुकृत का न दुष्कृत का कोई अच्छा या बुरा फल मिलता है। न यह लोक है न परलोक, यानी न तो परलोक से मरा हुआ व्यक्ति इस लोक में आकर जन्म लेता है और न इस लोक में मरा व्यक्ति किसी परलोक में जाकर जन्म लेता है। इस लोक और परलोक के आवागमन की मान्यता नितांत मिथ्या है। माता पिता के साथ किए गए काम भोग पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, बल्कि खुली छूट हो। यह मिथ्या मान्यता है कि माता पिता के संयोग बिना ही देवलोक में प्राणी जन्म लेता है। यह गलत है कि कोई प्राणी अयोनिज है या अपने आप जन्म लेता है। यहाँ इस संसार में ऐसे कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो यह सही दावा करें कि वे अध्यात्म के क्षेत्र में सम्यक गतिवान होकर अध्यात्म के मार्ग पर सम्यक प्रकार से प्रतिपन्न होकर अपनी साधना की सिद्धि के बल पर इहलोक और परलोक की सच्चाइयों को स्वयं साक्षात्कार करके स्वयं जानकर उसे व्यक्त करते हैं। 4 महाभूतों से बना हुआ मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसमें जो पृथ्वी तत्व है वह पृथ्वी समूह में यानी महापृथ्वी में विलीन हो जाता है। जो जल तत्व है वह जल समूह में यानी महाजल में विलीन हो जाता है। जो तेजस तत्व है वह महातेज में विलीन हो जाता है। जो वायु तत्व है वह वायु समूह में यानी महावायु में विलीन हो जाता है। इंद्रिया आकाश में समा जाती है। 4 लोग मृतक को अर्थी पर लिटाकर ले जाते हैं और दाह क्रिया होने तक उसके शारीरिक चिन्ह जान पड़ते हैं। उसे चिता पर लिटाकर जला देने के बाद वह भस्मीभूत हो जाता है। केवल कबूतर की सी सफ़ेद हड्डियां बच रहकर बिखर जाती है। उस मृतक के नाम पर की गई हवन की आहुतियों का अनुष्ठान और श्राद्ध करके दिया गया दान उसके कोई काम नहीं आता, वह उसके लिए निरर्थक होता है। अतः मरने के बाद फल प्राप्त होने की बात जो ये आस्तिकवादी कहते हैं, यह उनका तुच्छ और मिथ्या प्रलाप मात्र है। उसका कहना है कि चाहे कोई मूर्ख हो या पंडित, मरणोपरांत सबके शरीर नष्ट हो जाते हैं, वे उच्छिन्न हो जाते हैं। मरने के बाद
कोई नहीं रहता। उसकी यह मान्यता उस नास्तिकवाद से पूर्णतया मेल खाती है जिसमें कहा गया है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इन दोनों में साम्य असंदिग्ध है, स्पष्ट है। हम देखेंगे कि यह घोर नास्तिकवादी मान्यता आगे जाकर कितने गहरे गर्त तक जा गिरी। दूसरे ऐसे नास्तिक विचारक जिनका नाम था पूर्णकाश्यप, जिनका मत है कोई भी दुष्कर्म करने करवाने, किसी की काया का छेदन करने करवाने, हत्या करके उनका मांस पकवाने, किसी भी प्राणी का शोक निमग्न करने करवाने, किसी को व्याकुल करने करवाने, प्रकंपित करने करवाने, प्राणी हत्या करने करवाने, बिना दिया हुआ लेने यानी चोरी करने, किसी के घर सेंध लगाने, किसी को लूटने, चोरी करने, बटमारी करने, परनारी गमन करने, झूठ बोलने इत्यादि करते हुए कोई पाप नहीं करता है, ऐसा पूर्णकश्यप कहते हैं। तेज छुरे की धार के समान चक्र द्वारा जो इस पृथ्वी के प्राणियों को काट काट कर उनके मांस का खलिहान बना दे, ढेर लगा दे, तब भी इससे कोई पाप नहीं होता, न पाप का परिणाम होता है। यहाँ राजगिरी से चलते हुए गंगा के दक्षिणी तट तक पहुँचते पहुँचते प्राणियों की हत्या करने कराने, उन्हें काटने कटवाने, उन्हें अग्नि पर पकाने पकवाने के कारण कोई पाप नहीं होता, न उस पाप का कोई परिणाम आता है, ऐसा पूर्णकश्यप आगे कहते हैं। इसी प्रकार गंगा के उत्तरी तट पर दान देने दिलवाने, यजन करवाने के कारण कोई पुण्य नहीं होता, न पुण्य का कोई परिणाम आता है। दान से, दमन से, संयम से, सत्य भाषण से न कोई पुण्य होता है, न पुण्य का कोई परिणाम आता है। यह आचार्य पूर्णकश्यप कर्म और तदनुकूल कर्मफल के नैसर्गिक नियम को नकारता था और इसी मत का प्रचार करता था। अतः नास्तिक था, नास्तिकतावाद का प्रचार करता था। इसके उपदेश में अच्छे या बुरे कर्म का महत्व नहीं था। वह कर्म सिद्धांत का नितांत निराकरण करता था। अतः अक्रियावादी यानी अकर्मवादी भी कहलाता था। इस कारण भी वह नास्तिकवादी कहलाता था। तीसरे ऐसे नास्तिक विचारक थे प्रकुध कात्यायन, जिनका मत इस मुताबिक है, ये 7 काया है, यानी 7 प्रकार के संग्रह है, समूह है, समुच्चय है, जो अकृत है, जो अविहित है, न निर्मित है, न निर्माण करते हैं, बांझ है, जिनसे कुछ उत्पन्न नहीं होता, कुटस्थ है, नगर के द्वार पर स्थित इंद्रकिल स्तंभ के समान अचल है, अडीग है, ये प्रकंपित नहीं होते, न इनमें कोई परिवर्तन होता है, न एक दूसरे के लिए बाधक बनते हैं, न एक दूसरे की हानि करते हैं, न एक दूसरे के लिए सुख का, दुख का या सुख दुख का कारण बनते हैं। ये 7 समुच्चय संग्रह कौन कौन से है? पृथ्वी समुच्चय, जल समुच्चय, अग्नि समुच्चय, पवन समुच्चय, सुख दुख और 7वां जीव यानी प्राणी, ये 7 समुच्चय है। वहाँ न कोई हत्या करने वाला है, न करवाने वाला है, न सुनने वाला है, न सुनाने वाला है, न जानने वाला है, न जनवाने वाला है। ऐसी स्थिति में
यदि कोई तीक्ष्ण शस्त्र से किसी का सिर भी काट देता है तो इससे किसी का प्राण हरण नहीं होता है। इन 7 समुच्चयों के बीच की पोल में शस्त्र निकल जाता है, यानी न कोई मरता है न किसी का हनन होता है। ये 7 बिखर कर अपने अपने बाहरी समूह में जाकर मिलते हैं, क्योंकि ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए इन पर चलाया गया शस्त्र इनके मृत्यु का कारण नहीं बनता। यह आचार्य भी कर्म सिद्धांत का निराकरण करता था। किसी का सिर उतार लेने पर भी, किसी के प्राण हर लेने पर भी हत्या करने का पाप नहीं मानता था, क्योंकि इस कर्म से कोई मरता नहीं। जो अमर है उसे कोई कैसे मारेगा? तब उसे मारने का पाप भी कैसे लगेगा? सभी जीव अमर हैं और हर अवस्था में अमर रहेंगे। अतः इसके मत को शाश्वतवादी कहा जाता था। कर्म सिद्धांत को नकारने के कारण नास्तिकवादी तो था ही। चौथे ऐसे नास्तिक विचारक है मक्खली गोशाल, जिनका मत इस प्रमाण से है, प्राणियों के क्लेश का कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। बिना हेतु बिना कारण यानी बिना कोई पाप कर्म किए ही प्राणी क्लेश पाते हैं। इसी प्रकार प्राणियों की क्लेश विमुक्ति का भी न कोई पुण्य कर्म हेतु है न कारण। बिना हेतु बिना कारण के ही प्राणी विशुद्ध हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। विमुक्ति के लिए न वे स्वयं कुछ कर पाते हैं न दूसरे ही उनके लिए कुछ कर पाते हैं। विमुक्ति के लिए न कोई बल, न वीर्य, न पुरुषार्थ, न पराक्रम काम आता है। सभी तत्व, सभी प्राणी, सभी व्यक्ति, सभी जीव विवश है, निर्बल है, निर्वीर्य है। भाग्य और संयोग के वशीभूत होकर सुख दुख भोगते रहते हैं। मूर्ख हो या ज्ञानी, सबको 14,66,600 योनियों में से गुजरते हुए 80 लाख कल्पों तक भव संसरण करना होता है, तभी दुखों का अंत होता है। यह संभव नहीं है कि किसी शील, व्रत, तप या ब्रह्मचर्य के सहारे कोई व्यक्ति अपने अपरिपक्व कर्म को अथवा परिपक्व कर सके अथवा परिपक्व कर्म को भोग कर उसका अंत कर सके। सुख और दुख दोनों नपे तुले होते हैं। संसार में उनका बढ़ना या घटना, उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं हुआ करता। मूर्ख या ज्ञानी सभी को इस आवागमन में पड़कर निश्चित समय तक भव संसरण करते हुए ही दुखों का अंत करना होता है। यह आचार्य भी कर्म सिद्धांत का सर्वथा निराकरण करता था। सभी कर्मों को फलहीन मानता था, अतः नास्तिकवादी था। सबके लिए सब कुछ नियति के अनुसार होता है। अपना किया कोई शुभ कर्म काम नहीं आता, अतः अक्रियावादी यानी अकर्मवादी भी कहलाता था, भाग्यवादी भी कहलाता था। हर दृष्टि से नास्तिकवादी तो था ही। प्रत्येक प्राणी को योनियों और कल्पों की निश्चित संख्या में से गुजरने की उसकी काल्पनिक मान्यता अन्य किसी समकालीन या पूर्ववर्ती परंपरा में नहीं देखी जाती, परंतु परवर्ती संतों की वाणी में 84 लाख योनियों में भव भ्रमण करने की मान्यता बहुचर्चित है। यद्यपि मक्खली गोसाल की मान्यता है कि उसकी गिनाई हुई संख्या में से गुजरकर प्रत्येक प्राणी मुक्त हो जाता है, जबकि हमारे संतों की मान्यता है कि उसे हर बार 84 लाख का चक्कर पूरा करने पर मनुष्य योनि मिलती है। जिसमें मुक्ति का मार्ग मिले तो मनुष्य मुक्त हो जाता है,
अन्यथा पुनः मनुष्य जीवन पाने के लिए एक बार फिर 84 लाख का चक्कर पूरा करना पड़ता है। अंतिम एवं पांचवें नास्तिक विचारक, जिनका नाम है संजय बेलट्ठपुत, उनका मत इस मुताबिक है। उन दिनों का एक अन्य गणाचार्य तीर्थंकर था, संजय बेलट्ठपुत। वह स्वयं ही अस्थिर मत का आचार्य था। कर्म और कर्मफल को, लोक और परलोक को वह नहीं स्वीकारता था और न नकारता था। उसकी कोई निश्चित मान्यता नहीं थी। न वह नास्तिकता का समर्थन करता था न आस्तिकता का। आश्चर्य है कि कोई स्थिर मत न होने पर भी उसके अनेक भक्त अनुयायी थे। सारिपुत्त और मोगललान सहित उसके 250 शिष्य जब उसे छोड़कर भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ से जा जुड़े थे, तब राजगीर के कतिपय गृहस्थ नागरिकों ने भगवान बुद्ध की निंदा की थी। स्पष्ट है कि वे गृहस्थ आचार्य संजय के अनुयायी भक्त थे और समर्थक थे। अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ये वीडियोस को अपने मित्रगणों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।